आप हिंदू हैं, आप हिंदू के उनके खिलाफ हैं, तो फिर कैसे उनको वोट मिलेगा बताइए सर। आप हिंदू हैं, सुनिए ना, दिवाली मनाते हैं, आप सुनिए ना, दिवाली मनाते हैं, उसमें भी होली आता है, कल से नहीं मनाइए। नहीं, ये कौन बात है? सरकार इसमें बोल ही नहीं रही है। दिवाली मनाते हैं, उसमें भी होली आता है, दिवाली में भी होली आता है, तुम नहीं मनाइए। सरकार के निर्णय कहीं नहीं है कि कह दीजिए अक्टूबर का दुकान है, अक्टूबर में नहीं खाना है। ये आप अपना बोल रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे, सरकार कहीं बोल रही है होली आता है, हमारे पास नहीं है बजरंग बली। हाँ तो आपके पास बजरंग बली है तो दिवाली नहीं मनाए हिंदू। काहे दिवाली नहीं मनाए? होली आता है, ऐसे थोड़ी होता है। होली आता है। नहीं नहीं, सर, ऐसे मैं नहीं होता है। मुसलमान का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, इस बात को समझिए, लेकिन सरकार कहाँ पे मार रही है, हंट कर रही है, उस चीज को समझिए। नहीं नहीं, जो सरकार चाह रही थी वही ये हो रहा है, आप देख सकते हैं लाइव यही हो रहा है। और हमारी जो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता है, उस सभ्यता में माना जाता है कि शनिवार को भूजा खाने से ग्रह कटता है, और इसी को हम लोगों ने एक कार्यक्रम के तौर पे स्थापित किया है। और हर शनिवार को हम लोग एक कार्यक्रम आज के बाद से शुरू करेंगे। आज उसका पहला किस्त है। हर शनिवार को आपको देखने को मिलेगा भूजा पे चर्चा। भूजा पे चर्चा हम वैसे ही विषय पे करते हैं जो विषय, जिस विषय में गर्माहट बहुत होती है। जैसे अभी पूरे देश में एक चीज़ को लेकर बड़ी गर्माहट है कि कांवड़ यात्रा में निकलने वाले जो लोग हैं, वो जिस रूट से निकलते हैं, जिस रास्ते से निकलते हैं, उस रास्ते में एक फरमान सरकार का जारी हुआ, और फरमान ये जारी हुआ कि अब दुकानदार को अपना नाम प्रोपराइटर के तौर पे बाहर बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। मतलब अगर श्याम भोजनालय है तो श्याम भोजनालय लिखिए, और वसीम चाय वाला है तो वसीम चाय वाला लिखिए। इसके पीछे जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की समझ हमें है, लेकिन यहाँ हमारे कुछ युवा साथी बैठे हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं बारी बारी से आपका परिचय करा दूँ। सभी लोग अपना अपना परिचय खुद से देंगे। आप हैं? जी, मेरा नाम सौरभ राजू है। सौरभ राजी, क्या करते हैं आप? जी, हम पढ़ाई करते हैं। वेरी गुड। आप? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। ये नीतीश कुमार हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। बिहार के वैसे बेरोजगार हैं जो मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जल्दी हम लोगों को नौकरियां दे दीजिए। आप आदर्श जी हैं? जी। क्या करते हैं आदर्श जी? जी, हम भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, गुड। आप पुरुषोत्तम मिश्रा हैं हमारे साथी। हमारे अक्सर सारे वीडियोज में आपको पुरुषोत्तम मिश्रा देखते होइएगा, और मैं आप सबों का चाहता ज्ञानेश्वर। हम लोगों ने चर्चा अभी प्रारंभ की कि कांवड़ का जो रास्ता है, उस रास्ते पे दुकानदारों को ये आगाह किया गया है कि अगर दुकान पे बोर्ड नहीं तो आपकी दुकानदारी नहीं, और दुकान पे बोर्ड बजाबता लगाया गया। कल से लेके अभी तक तमाम टीवी चैनल्स, तमाम यूट्यूब चैनल्स में ये बातें गूंज रही है। उस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी से। पुरुषोत्तम जी, ये बताइए क्या लगता है, ये इस तरह की जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, है ना, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? सर, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये भूजा। इसमें देखिए चूड़ा है, चना है, बादाम है, मिक्सचर है, सभी चीज़ मिला हुआ है। और फिर ये जो चॉप है, इसमें रहीम का फॉर्चून है, राम का बेसन है, और दुकान वसीम का है, और वहाँ जो छानने वाला है वो कोई हिंदू है। तो सबको मिला करके जो रस निकलता है, जिसे सबको मिला करके सभी की दुकान से जो चीज़ आया है, ये चॉप है। इसका स्वाद कुछ और है। अभी जो सरकार यूपी में कर रही है, और जिस तरह से कांवड़ यात्रियों के रास्ते में जो आने वाले दुकान हैं, उस दुकानों को चिन्हित करने का काम किए, हिंदू का है, ये मुसलमान का है, तो सरकार लगे हाथ ये भी कर दे कि अब हिंदू के दुकान में हिंदू काम करेगा, मुसलमान के दुकान में मुसलमान काम करेगा। तब ना जा करके जो है अंदरूनी जो हम लोग का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, उसको ख़त्म करे। ये सिर्फ दुकान पर नाम लिख देने से हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो गैप चाहती है सरकार कर देना, वो नहीं होने जा रहा है।
जब करना ही है तो एक फतवा जारी कर दे कि हिंदू के दुकान में हिंदू काम करेगा, मुसलमान के दुकान में मुसलमान काम करेगा, तब जा करके कहीं हिंदू को एक तरफ पोलराइज किया जा सकेगा और मुसलमान को एक तरफ रखा जा मतलब सकेगा। आपने इस चीज को कंप्लीट हिंदू और मुसलमान के बीच में बांट दिया। बिल्कुल। सरकार ये चाहती है कि एक लकीर खींच जाए, लकीर के एक साइड में हिंदू हो, लकीर के एक साइड में मुसलमान हो। अब मुझे ये बताइए पुरुषोत्तम सर, भूजा भी लेते रहिए। भूजा एक्चुअली मैं थोड़ी ये चाय लेने के बाद नींबू की दवा खा रहा हूँ चूंकि थोड़ा। पुरुषोत्तम ये बताइए कि तो ये मान के चला जाए कि सरकार ने एक डिवीजन क्रिएट कर दिया और डिवीजन क्रिएट करने के पीछे, लेकिन अब एक बात बताइए, कल जैसे मैं देख रहा था हमारे एक मित्र है शशि जी, तो शशि शेखर ने कल अपने फेसबुक वॉल पे लिखा मोची चाय वाला दुकान, अगर दुकान बने, हिंदू भी अगर दुकान अपना बनाता है ना, और उसका नाम हो जाए मोची चाय वाला, मुसहर खाने वाला, है ना, तब क्या होगा? तब कौन से तब सरकार क्या करेगी? तब जो ब्राह्मण होंगे वो तो नहीं जाएंगे मुसहर के होटल में खाना खाने और मोची के यहाँ चाय पीने, कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे काहे कि हम ब्राह्मण हैं। तो सर, ये एक्चुअली में जो हिंदू मास वोट था, जिसको हम लोगों ने पहले भी वीडियो में बात किया कि नरेंद्र मोदी का जो है पूरा, आपने पूरे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण को देखा होगा, हर एक जगह कास्ट पोलराइजेशन की बात होती थी, लेकिन वहां माना जाता था कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, सभा कर लेंगे तो वोट कास्ट पोलराइजेशन से कन्वर्ट होकर के हिंदू पोलराइजेशन में चला जाएगा। हालांकि दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी का भी इस बार उतना असर नहीं हुआ, नहीं हुआ। अयोध्या जैसे सीट को हारना पड़ा। अब देखिए, भाजपा के लिए पॉलिटिक्स करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? राम मंदिर, जिस पर भाजपा पिछले 10 सालों से अपना पॉलिटिकल कैरियर को स्टैब्लिश करते हुए आई है। राम मंदिर, अरे उसी के चलते सरकार बनी। उसी के चलते सरकार बनी, राम मंदिर बन गया। अब तो भाजपा के पास हिंदू के साथ जुड़े रहने का कोई उससे बड़ा मुद्दा तो है नहीं। तो ये एक तरह की ये स्कीम है, एक तरह का स्ट्रेटजी है, जिसको बीच बाजार में फेंक देना है और फेंक करके कि सरकार देखिए कितनी गंभीर है। अब सर, ये हमें आप ये बताइए कि क्या जरूरी है कि कांवड़ यात्रा जो निकल रही है उसमें हिंदू का दुकान और मुसलमान के दुकान को चिन्हित करना, सरकार किन मुद्दों को, किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस चीज को लाई है? किन समस्या? कोई समस्या तो नहीं दिखती है पुरुषोत्तम। हाँ। आपका कहना बिल्कुल सही है, कोई समस्या तो नहीं। सर, एक मेरे पास उदाहरण है। कांवड़ यात्रा जो उत्तर प्रदेश की ये बात है, उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा लेकर के निकलते हैं तो अमूमन बहुत सारे वैसे जगह हैं, जैसे आप बहुत सारे शहरों से निकलिएगा, मुगल सराय से निकलिएगा, जिस दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो हो गया, उधर से निकलिएगा, बहुत जगह से तो 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर का जो रेंज है, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, और वहां आपको देखने को उदाहरण मिलता था, आज भी मिलता है कि मुस्लिम लोग कांवड़ यात्रियों के स्वागत करने के लिए केला का स्टॉल लगा करके, फल का स्टॉल लगा करके, जूस का स्टॉल लगा करके, फ्री ऑफ कॉस्ट कि क्या कि हिंदू मुसलमान की जो भाई की भाईचारा है, जो सभ्यता शुरू से चली आ रही है, एक दूसरे गंगा जमुना तहजीब की जो बात है वो लोग करते आ रहे थे। अब इससे क्या होगा? 5-10 किलोमीटर का जो रेंज है मुसलमानों का, उसमें कोई लगाएगा, वहां सरकार व्यवस्था कर देगी। हाँ ठीक है, ये बात अलग है कि सरकार व्यवस्था कर देगी, लेकिन जो भाई की बात थी वो तो खत्म हो गई, वो भाईचारा खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप बताइए आदर्श जी, इस मुद्दे पे ये जो अभी मामला पूरा हिंदुस्तान में गर्म है ना, किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप सभी यंग जनरेशन के लोग हैं और हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है, हमारा देश 65% युवाओं वाला देश है। क्या सोचता है इस देश का युवा? देखिए, सबसे पहला बात है कि जिन रूट से कांवरिया जाएंगे उन्हीं रूट का दुकान का नाम चेंज क्यों होगा? बहुत सही सवाल। कहने का मतलब है करना ही है तो पूरे स्टेट का कीजिए, पूरे देश का कीजिए। क्या इसमें क्या पीछे क्या वजह है कि सिर्फ उसी रूट का दुकान का नाम? बहुत सही सवाल आदर्श जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि अगर करना है तो पूरे देश का कर दीजिए, किसी एक जगह का क्यों करना? बहुत बढ़िया। आप बताइए नीतीश जी। बिल्कुल, ये तो गलत है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। कारण क्या है? जो भाईचारा शुरू से आते आया है, एक परंपरा कहा जा सकता है, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का सब लोग सेवा करते आया। कभी हिंदू का पर्व हुआ तो मुस्लिम करते थे, मुस्लिम का पर्व हुआ तो हिंदू करते आ रहे थे, बहुत जगह ऐसा देखने को मिला। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार से हम अपील करते हैं ऐसा बिल्कुल ना हो, और ये
बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं ऐसा हो क्या किया। हो चुका। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन अगर पूछा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार वोट अपने जगह पे है, वोट अपने जगह पे है, और ये सरकार देश को बांटने का नहीं, कोशिश ना सरकार की तो कोशिश यही है। सरकार तो चाहती है कि हिंदू पोलराइज हो, हिंदू एक साथ आवे। सरकार बांटने की कोशिश कर रही है। इस देश को दो भाग में अच्छा अगर सर, देखा जाए नीतीश तो जी एक मिनट हम आपको रोकेंगे। अभी दिमाग में ख्याल आया भुजा खाते खाते, अब पार्टनरशिप वाला दुकान होगा उसका क्या होगा? हिंदू मुसलमान पार्टनरशिप। हिंदू मुसलमान पार्टनरशिप का जो दुकान होगा, रेस्टोरेंट होगा, उसका क्या होगा? आधा खुला आधा बंद रहेगा? नहीं वो श्याम अहमद हाँ। भोजनालय। तो उसका क्या होगा? नहीं उसका नाम रहेगा श्याम अहमद भोजनालय। श्याम अहमद भोजनालय। अच्छा, तो उसमें कौन जाएगा खाने? अभी तो पब्लिक से पूछना पड़ेगा। हाँ, उसमें कौन जाएगा खाने? कि ये जब यही ना भाई बांटना है कि भाई देखिए सरकार का मकसद यही है कि हिंदू का नाम है तो कांवड़िया हिंदू वाले दुकान में खाएंगे, मुसलमान में जाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, यही बात है ना। लेकिन सरकार वहां पे ये फाइनल कैसे करेगी कि हिंदू के दुकान में अगर कोई बावर्ची है, काम करने वाला जो व्यक्ति है वहां अगर मुसलमान होगा तब क्या होगा? ऐसा अमूमन बहुत कम ही दुकान होगा कि हिंदू के दुकान में मुसलमान काम नहीं करता होगा, मुसलमान के दुकान में हिंदू। तो सरकार ये थोड़े कहती है कि आप मुसलमान क्या नहीं खाइए। तो कर काहे के लिए रही है सरकार? कर काहे के लिए रही है? कारण क्या है ये तो बताया नहीं गया। सर, इस बताइए। लेवल की सोच है, आने वाले दिन में ऐसा हो जाएगा कि हिंदू मरीज हिंदू डॉक्टर के पास जाएगा, मुसलमान मरीज मुसलमान चलिए। डॉक्टर के पास जाएगा। नीतीश जी, एक सेकंड सर। आज हमारा घर बन रहा है तो हम लोग, हमारे यहाँ मुस्लिम मजदूर नीतीश नहीं जी, आ रहा है। नीतीश जी आपको कहानी बताइए, ट्रेन वाली कहानी। आपके पिताजी के साथ क्या हुआ था जब चीनी कम पड़ गया था? तो हाँ, बताइए। मतलब जो सच्चाई घटना है सर, एक बार हम पिताजी का इलाज करवा के दिल्ली से आ रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, हम काफ़ी थके हुए थे, तो स्लीपर बोगी में थे, तो हमें नींद आ गया, तो हम अपर वाले बर्थ में थे, तो हम सो गए। और अचानक से क्या हुआ, मेरे पिताजी को इंसुलिन पड़ रहा था उस समय, कहा कि उनका हाथ का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेट किया गया था, तो वो खाना सही से डाइट मेंटेन नहीं कर पाए, शुगर लेवल बिल्कुल डाउन गया। शुगर लेवल डाउन होने से हुआ क्या, वो काफ़ी बेचैन हो गए। अब मुझे आवाज़ लगा रहे हैं तो सर समझ सकते हैं, जो गाड़ी ट्रेन की रफ्तार लगभग 80 से 100 की स्पीड रही होगी, उस रफ्तार में आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो उस बीच में हुआ क्या, सामने वाले बर्थ वाली जो सीट थी उस पर एक महिला थी जो मुस्लिम थी, और उस समय कॉमन सी बात है सर, उस समय चीनी हो नहीं सकता है, मेरे पास कैरी करके हम चल नहीं रहे थे, ये बहुत गलत था। हमेशा डायबिटीज़ वाले पेशेंट को मतलब अपने पास व्यवस्था लेकर चलनी चाहिए, ये हमसे चूक हुई थी। तो ये मुस्लिम महिला हमें मतलब आवाज़ लगाई तो हम जगे, तो मेरे पास ऐसा कुछ था ही नहीं जो हम दे सके, जगने के बाद भी हम असमर्थ थे कुछ देने को। तो हमने पूछा, आपके पास कुछ ऐसा मीठा चीज़ है जो मतलब आप दे सकते हैं? तो हाँ, हम अपने बच्चे के लिए एक फ्रूटी रखे हुए हैं। ये सच्चाई घटना है, ये कोई मतलब ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जो मेरे साथ घटी थी, और उन्होंने हमें वो फ्रूटी दिया था, और उससे मेरे पिताजी की जान बची थी। उस फ्रूटी, उस लिक्विड को मैंने, यही इस देश की खूबसूरती है। और वो आज तक उस व्यक्ति से कभी हम फिर से मिल नहीं पाए, लेकिन हम इस माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना। अरे भाई, तो ये उस वक्त तो भगवान था आपके लिए। हाँ बिल्कुल, भगवान का आज तो मान लीजिए कि प्रभु ने ही सारी लीला रची थी, है ना। आपको आगाह कराना था और आपको एहसास भी कराना था कि कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता है। कारण क्या था सर, लगभग वो 1 से 1:30 बज रहा था रात का, उस समय कैंटीन भी बंद थी, मतलब मैं कैंटीन तक दौड़ के गया था, कैंटीन पे नॉक तक किया ट्रेन का, लेकिन कैंटीन तक नहीं खुला। मेरे लिए वही महिला काम की, वो अपने बच्चे के लिए रखी थी। बताइए, उस बच्चे को अगर मतलब वो नहीं मिलता उस रात को, तो वो फ्रूटी कहाँ से मिलता उसको? और वो मेरे पिताजी का जान बचाने में बहुत बड़ा उनका योगदान था। वो भगवान के ही रूप में थे, लेकिन वो महिला मुस्लिम थी। बताइए सौरभ जी। जी, अब जैसे कि आपने बताया कि कंवरिये के रास्ते में ही वो जो है नाम चेंज करना है, तो ये तो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सरकार, जो है भड़काने की कोशिश। क्या बात करते हैं? हिंदू सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की बात हो रही है, आप कह रहे हैं भड़काने की बात होती है? नहीं, लेकिन ऐसे अगर हो रहा है तो ये तो भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात और है, जो कंवरिया किसी भक्त के सामने बोल दीजिएगा तो माथा फोड़ देगा। लेकिन जो कंवरिया, सर एक पॉइंट हमें याद आया था, तो एक काम करे, जब हिंदू के लिए है तो एक काम करे, वैकेंसी जितना भी आता है उस पर स्पष्ट लिखा जा सके ये हिंदू के लिए वैकेंसी है और ये मुस्लिम के लिए वैकेंसी है। तो वक्त आ रहा है, समय आ रहा है,
फिर सरकार को भी समझ में आ जाएगा अच्छा हमने सर, कहाँ गलती की है। इतना आसान है क्या देश से मुसलमानों को खत्म कर देना? यो मैं कहाँ कि हिंदू- सरकार कहाँ कह रही है कि हम मुसलमान खत्म कर रहे हैं? सरकार तो कहती है कि हम उनके लिए वेलफेयर का प्रोग्राम चला रहे हैं। सरकार इनडायरेक्टली कहाँ बोल रही कहना है? क्या चाहती है नहीं, आखिर? नहीं तो और मोदी जी तो अपने भाषण में कहते हैं कि हम अन्न बांटते तो हैं, मोदी तो हम कैबिनेट- देख के थोड़े बांटते हैं कि हिंदू कौन को बांटते हैं, हिंदू है मुसलमान मुसलमान नहीं। देखिए, है। हम सड़कें बनवाते हैं तो हम ये थोड़े कहते हैं कि सड़क पर हिंदू चलेगा मुसलमान नहीं मैं चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल सड़क पर जो दुकान रहेगी उसका नाम रहेगा उसका अब्दुल नाम और राम। और उसका नाम रहेगा वो राम रहीम के बीच में उसको डिसाइड किया और जाएगा। एक और बात है, कंवरिया को आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लेकिन कंवरिया जो कपड़ा पहन के आएंगे जरूरी तो नहीं है कि वो आपका हिंदू ही कंपनी से बन के आया हो। मैन्युफैक्चरिंग हुआ हो। हम तो वही पहनेंगे जो बहुत हमको सही अच्छा सवाल। लगेगा। अधिकतर दर्जी कौन है सर? अधिकतर दर्जी मुसलमान है, बताइए, तो मुसलमान कपड़ा- कारीगरी आप तो बदल नहीं सकते हैं। मुसलमान का सिला हुआ कपड़ा पहन के हिंदू कांवरिया जाएगा लेकिन मुसलमान के यहाँ नहीं खाएगा। और सर देखने को ये भी मिलता है, जो भी वो कपड़ा हम लोग पहनते हैं अक्सर उस पे भगवान का फोटो लगा हुआ होता है, बिल्कुल देखते होइएगा, अक्सर फोटो लगा रहता है या फिर उस पे लिखा होता है कुछ शब्द, जैसे बोल बम या जो भी होता है जयकारा करके वो लिखा होता है, वो तो मुस्लिम में लिखा होता है, प्रिंटिंग हो या फिर जो भी होता है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर उस चीज को आप देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। मतलब ये मान के आप लोग चलते हैं कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति जो है ना, जो सनातन परंपरा हमारी है, जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब है, उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है और सरकार को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे गलत नजर है। में तो सर ये कुकृत्य है, ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए सर, अच्छा चलिए दंगा थोड़ा, फैल- अरे थोड़ा भूजा भी खाते रहिए, भूजा खा नहीं रहे तो हैं। सब साथी लोग हाँ। भूजा खा जाएगा। मेरे नजर में ठीक है, ठीक है ठीक है, हाँ। पर कांवर के यात्रा के रूट में है ये ठीक नहीं है। तो कहाँ होना पूरे चाहिए? देश में होना चाहिए, जिसका जो है मतलब उसके नाम पूरे से होना देश से चाहिए। मुसलमानों को किस स्थिति में देखते हैं? सरकार कहाँ कह रही है कि मुसलमान का वोट लग गया है तो नहीं आप हिंदू आप जाके नहीं खाना है, तो आप अपना व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। सरकार कर काहे के लिए रही है? वो ऐसा ही कर रही है, मतलब दिखाने के लिए कि सरकार जिसका डर गई है उसका क्या? चलना सरकार सुनिए आदर्श जी, सरकार सरकार की- डर गई है क्या हाँ, वोट सरकार- दे के इस बार की? सरकार इस क्यों बार का डरेगी? रिजल्ट दे के सरकार नहीं, डर नहीं, गई क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ऐसा ही है सर, सरकार ऐसा नहीं ही डरी है। है। तो ऐसे करने से सरकार को क्या फायदा होगा? तो सरकार अगर देखिए मैं हिंदू हूँ, आप तो हिंदू हैं, आप सरकार सरकार ही के खिलाफ बताए है। कि मोदी कैबिनेट में पहले आप ही बताइए कि क्या को मुसलमान मंत्री है? तो हटाइए ना, हटाइए बतुआ काहे नहीं बता रहे हैं? अच्छा कई को मुसलमान वोट दिया था? हाँ? कई को मुसलमान वोट दिया था? ऐसा ऐसा गांव वोट था देवे जिसमें नहीं कि कीजिएगा, वोट नहीं कहिएगा मिला मंत्री है। बना दो। एक ऐसा गांव है आप जहाँ टिकट देवे बीजेपी नहीं को एक कीजिएगा वोट नहीं कैंडिडेट मिला को, तो हम वोट कहाँ से देंगे? वोट मांगबे नहीं करता है, टिकट पासपोर्ट नहीं कहता है देना भाई चाहिए। हम तो आप- मुसलमानों को वोट नहीं आप- करते। ये तो वही बात हो गई कि जबले है तबले हम चेंज नहीं कर चाहिए, देंगे। सौरभ ठीक है, जी, नहीं चाहिए, लेकिन आप इस देश से तो नहीं हटा सकते हैं। नहीं, देश से देश थोड़े हटाने हटाने की की बातें नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ बात हो रहा है कि जब जब हम तक हम व्यक्तिगत सत्ता में विचार है रख रहे हैं। हम जो मन सो कर लेते हैं नहीं, जल्दी कहाँ से। कर रहे हैं? वही सबके कर रहे विचार हैं, से कर रहे हैं। वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वोट के लिए ये सब कर रही है, डर गई है। आप हिंदू हैं, आप हिंदू होकर उनके खिलाफ हैं, तो फिर कैसे उनको वोट मिलेगा बताइए? सर आप हिंदू हैं, सुनिए ना, आप दिवाली हिंदू मनाते हैं, आप सुनिए हिंदू ना, हैं, दिवाली हाँ, मनाते हैं, उसमें भी अल्ली आता है, कल से नहीं मनाइएगा। नहीं, ये कौन बात है? हाँ। सरकार इसमें बोल ही नहीं रही है कि दिवाली आप मनाते नहीं। हैं, उसमें भी अल्ली आता है, दिवाली में भी सरकार- अल्ली आता है, तो हम नहीं मनाइएगा। सरकार के निर्णय कहीं नहीं है कि कह दीजिए, अगर योगी अकबर का आदित्यनाथ दुकान जी को है दिया। तो अकबर में नहीं खाना है। हाँ। ये आप अपना बोल रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे, सरकार कहीं बोली है? अली आता है। सरकार दरस्तर कर रही तो है। हमारे पास नहीं है बजरंग बली। हैं? हाँ, तो आपके पास बजरंग बली है तो दिवाली नहीं मनाए हिंदू? काहे दिवाली काहे नहीं नहीं मनाए? मनाए? अल्ली आता है उसमें। ऐसे थोड़ी होता है। अल्ली आता है नहीं, उसमें। नहीं, सर, ऐसे मैं नहीं होता है। मुसलमान का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, इस बात को समझिए, लेकिन सरकार कहाँ पे मार रही है, हंट कर रही है, उस चीज को समझिए। नहीं, नहीं, जो नहीं। सरकार चाह रही थी वही ये हो रहा है, आप देख सकते हैं लाइव यही हो रहा है। देखिए, ये तो सरकार का बताओ। निर्णय बिल्कुल हाँ, ठीक है, बस आदर्श जी। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि उस रूट का नहीं तो बदल सरकार रहा है। काहे मिस्टेक पूरे करेगी? देश का बदल रहे हैं। सरकार मिस्टेक क्यों करेगी? मिस्टेक क्यों इतने करेगी? लोगों के साथ खेल सकता है, इमोशन के साथ खेल लेगी, ये तो गलत बात आदमी ना है। है, गलती हो गया होगा। नहीं कोई बात हुआ, ऐसे- नहीं नहीं काहे नहीं? यही काहे तो नहीं बात होगा, हुआ। हाँ। ठीक है, चलिए आदमी- ठीक है, आप लोग आपस में झगड़िए नहीं। बहुत अच्छी परिचर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई, और कुल मिला के जिस्ट इसका जो निकलता है वो ये निकलता है कि इस तरह की चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। इस देश में पर जितना हक हिंदुओं का है, इस देश पे उतना ही हक मुसलमानों का है, और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा तो आप ये समझ लीजिए कि कल के डेट में जो सेकुलर मानसिकता वाले हिंदू लीडर्स हैं वो जनता के बीच में और डिवीजन क्रिएट करेंगे, और वो डिवीजन इस रूप में क्रिएट होगा कि अब मोची चाय वाला
मुसर बिस्कुट वाला और धोबी भोजनालय। तो इस तरह की स्थिति भी क्रिएट, पंडित जी का अंडा का दुकान ठीक है, हाँ, और पता चलेगा ये पंडित जी भी अंडा का दुकान खोल के बैठे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, अभी कंक्लूड करने के पहले एक चीज पे खत्म करूं। सरकार गो हत्या बंद करना चाहती है, बीफ का निर्यात बंद करना चाहती है, और जबकि मैं आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेताओं का सीधे बीफ एक्सपोर्ट से उनका रिलेशन है ना, और जो कंपनियां बीफ एक्सपोर्ट करती हैं वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी देती है। तो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं इनका काम ही यही है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करो, डिवाइड करो, रूल करो, और ये इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो साथियों, ये थी भूजा पे चर्चा, एक जो ज्वलंत मामला था उस मामले के साथ हम आपके बीच बैठे हैं, और अगले शनिवार को फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।